दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। जहाँ एक तरफ पूरा बवाल हुआ है कि किस तरह से 104 भारतीयों को डिपोर्ट करके भारत भेजा गया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका से 104 भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संधि का हवाला देते हुए कहा है कि ये कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए है। सरकार इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका से बातचीत कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर यह बयान दिया है। और ये दरअसल अब पूरी क्योंकि स्थिति को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बवाल है। इस पर उन्होंने 3 बातें हैं। एक तो अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है, अवैध प्रवास को रोकने पर ज़ोर दिया और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया नहीं की गई, इसकी बात की जा रही है। विदेश मंत्री ने साफ किया है इसमें कि भई अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी की ब्रांडिंग पर यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मोदी जी जो कि अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, तो उनके होते हुए उनके भारतीयों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके कैसे भेजा गया। अखिलेश यादव ने भी इस बात पर यह कहा कि वो विश्व गुरु का ही असर है जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है। प्रियंका गांधी ने भी ये बात की है कि अपना जहाज भेजा जा सकता था, इस तरह की बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी। तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर काफी सवाल खड़े किए हैं। बड़ी बात यह है कि इतने सारी आलोचनाओं से पहले सरकार ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह की परिस्थितियां सामने देखने को मिल सकती हैं। विश्व गुरु का डंका कितना बजा, ये सवाल है यहाँ पर। आइए हमारे साथ सुभाष चंद्र जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे कि ये वाकई में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है सुभाष, और ये कई सालों से चल रही थी, अचानक अभी हो गई। पहले तो कभी दिखाई नहीं दी जब डंका पिटता था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार करते हुए कैंपेन करने जाते थे, या फिर ये कहें कि उनके पास जब वो गुजरात आए थे ट्रंप, तब भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। इस बार अचानक क्या बदल गया कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया इतने लंबे वक्त से जो लंबित थी अब हो गई, और वो भी हथकड़ी और बेड़ियों के साथ। देखिए विनीता जी, जिस तरह से बांग्लादेशियों का हवा खड़ा करके झारखंड चुनाव में प्रचार किया गया, अमित शाह की कार्बन कॉपी डोनाल्ड ट्रंप है, और वहां पे उन्होंने चुनाव में ये इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कही, और उन्होंने ये चुनाव प्रचार का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। उनका कहना यह था कि इस इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण ही अमेरिका में सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये सारे क्रिमिनल्स आ रहे हैं, और ये देश के लिए हानिकारक है, ऐसा उनका कहना था। व्हाइट जो अमेरिकन्स है उनके लिए ये बहुत ही मुद्दा अच्छा लगा उनको कि कोई देश की जो बुराइयां हैं उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर थोपी जा रही है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर थोपी जा रही है। जैसे आज सारी जो बुराइयां हैं वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पर थोपी जा रही है, और इसके उसमें बीजेपी और सारे जो बीजेपी के आईटी सेल है वो बात कहने में थकते नहीं है। वैसी ही बात वहां पे अमेरिका में चल रही है, और उसमें अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने आनन फानन इसलिए काम किया क्योंकि एक साल के बाद अमेरिका में सीनेट और इसका चुनाव होने जाएगा, और उसमें जाहिर है कि अब तक का ये हिस्ट्री रही है कि जो प्रेसिडेंट जिस पार्टी का चुनकर आता है सीनेट में, उसकी सीटें कम हो जाती है। तो ऐसे में सीनेट और कांग्रेस ये दोनों जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंडाज हैं उसके आड़ आ सकते हैं, और इसके कारण जो चुनाव में वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे उसका आनंद फानंद में वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और इसके तहत लगभग 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स के केसेस अमेरिकी कोर्ट में है, और उसमें से जो आनंद फानंद में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन आर्मी को उन्होंने लगाया है, और वहां पे कॉलेजेस हैं, जो धार्मिक स्थल है और स्कूल है, यहाँ पर उनको मैंडेट दिया गया है कि वहां पे जाके चेकिंग करे कौन इलीगल इमिग्रेंट्स है, और ऐसा करके उन्होंने ये 109 मुझे 104 इंडियंस को उन्होंने डिपोर्ट किया। अब सवाल ये होता है कि जयशंकर इन्होंने जो बात कही राज्यसभा में वो पूरी वो हेल्पलेस है, ऐसा इसमें दिखता है। और यही बात अगर हम देखें तो कोलंबिया के जो राष्ट्रपति है गुस्ताव पेट्रो, इन्होंने मना कर दिया अमेरिकी विमानों को अपनी जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आ रहे थे कोलंबिया देश के, उनको लैंड करने से इस फ्लाइट को मना कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अपने खुद के 2 जो
एयरफोर्स के जहाज है वो भेजे और वहां पे 201 कोलंबियन है उनको उन्होंने अपने देश में लाया। उनका ये कहना था कि जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, क्रिमिनल्स के तरह बर्ताव हो रहा है, उनको हथकड़ियां पहनाई जा रही है, वो नहीं देख सकते। और यही कारण है कि 5.5 करोड़ का जो देश है वो खड़ा रह गया अमेरिका की इस पूरी जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ। और भारत जो है 140 करोड़ का देश, जो विश्व गुरु विश्व वंदनीय करते नाम लेते बीजेपी के नेता नहीं थकते, वो विश्व गुरु बिल्कुल उन्होंने रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई अपनी, जो गुस्ताव पेट्रो इन्होंने दिखाई थी। अगर वो दिखाते तो शायद विश्व गुरु को कुछ बात समझ, विश्व गुरु है वो बात समझ में आई आती। हमने देखा कि अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा मैदान सजा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था और वहां पे उनका सेकंड उनकी जो टर्म थी उसके लिए उनका प्रचार किया गया था। लेकिन वो प्रचार जो है वो कोई काम नहीं आया। और अभी 12 तारीख को प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे यूएस में, क्या लेकिन वो क्या इस बारे में बात करेंगे यह देखना होगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली ब्रांडिंग है, जिस पर इस वक्त विपक्ष अच्छे खासे अपने तेवर दिखा रहा है, वो एक बड़ा मौका उनको मिला है और वो मौका ऐसे नहीं मिला है और इतनी बड़ी गलती कोई जानबूझकर कर भी नहीं सकता है। तो ये जो परिस्थिति सामने निकल के आई है, ये आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत करारा जवाब है और इस बार ट्रंप के तेवर भी बिल्कुल करारे हैं? विनीता जी, मुझे याद आ रहा है देवयानी खोबरागड़े जो आईएफएस अफसर थी, उनको जब उनके साथ बदसलूकी की गई अमेरिका में, तो उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त, उन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया था। जो सस्ती दारू मिलने की सहूलियत होती थी फॉरेन डिप्लोमेट्स को, वो उन्होंने बंद की। उनके पर्क्स उन्होंने बंद कर दिए। दूसरा उन्होंने जो एक शिष्टमंडल आया था उस वक्त अमेरिकी सांसदों का, उनको मिलने से जो बड़े नेता थे उन्होंने मना कर दिया। तो अमेरिका को अपनी जगह दिखाने की कोशिश उस वक्त की और भारत कैसे ये देवयानी खोबरागड़े इनकी बदसलूकी के मुद्दे पर नाराज है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया था। आज हमारे जो विदेश सचिव है, वो राज्यसभा में विरोध तक नहीं करते, एक शब्द भी नहीं बोलते। वो कहते कि ये सब जो है वो कानूनन है। अगर कानूनन होता तो कोलंबिया ने जिस तरह के तेवर दिखाए, इंडियन एयरफोर्स के जहाज जाने में क्या प्रॉब्लम था? ग्लोब मास्टर जो जहाज है वो अमेरिका से तो हमने लिया है, उसमें जाके लोगों को लेके आ सकते थे। तो उनकी जो ह्यूमिलेशन हुई थी कि उनके पैरों में बेड़ियां पहनी गई, हाथ उनके बांधे गए, ये जो ह्यूमिलेशन उनका हुआ था वो कम से कम होता नहीं। और इसमें गुजरात के ही 36 लोग थे, तो कम से कम अपने राज्य के लोगों को तो देखना चाहिए था प्रधानमंत्री ने, और उनका ह्यूमिलेशन हो इसके लिए काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे अचरज ये है कि कोई भी इसके बारे में एक बात नहीं कर रहा है। विपक्ष बात कर रहा है लेकिन समाज के बाकी जो लोग हैं वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ना एक प्रोफेसर बात कर रहा है, ना कोई साहित्यिक बात कर रहा है, ना कुछ पत्रकार जो निरपेक्ष है वो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत क्योंकि वो लोग तो ये कहते थे ना कि जो भी भारतीय अब देश के बाहर जाते हैं उनको देखने का रवैया जो है वो बदल चुका है। अभी तो बस इतना बाकी रह गया है कि पासपोर्ट के ऊपर मोदी जी की स्टैंप लगनी बाकी है, क्योंकि वो स्टैंप ज्यादा चल रही है भारत की स्टैंप से। ये परिस्थिति आ गई थी इस लेवल की ब्रांडिंग की। तो अब उसके बाद अचानक इतनी गिरावट कैसे मैनेज की जाएगी भी सवाल है। देखिए, दो तरह के लोग विदेश में जाते हैं। एक तो जो पढ़े लिखे होते हैं और जो सारे इमिग्रेशन कानून के लिए सही है, वैसे लोगों को आसानी से वहां पे एंट्री मिल जाती है। लेकिन जो मजदूर है उनके लिए अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो डंकी के रूट में वो बाहर जाते हैं और वहां पे वो इलीगल इमिग्रेंट के तरह काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी या बाकी म्यांमार और बाकी लोग देशों से लोग आते हैं। तो ये बाजार की जरूरत होती है, मार्केट की जरूरत होती है कि ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके पास एजुकेशन नहीं होता और क्वालिफिकेशन नहीं होता, तो वो लोग इस तरह के रूट से हर देश में जाते हैं और वहां की जो मजदूरों की जो जरूरत है उनकी जो यानी उनका जो काम है वो करने में उनको आसानी हो जाती है और वो इकोनॉमी के लिए वो एक जरूरी हिस्सा होता है। लेकिन ये बात अब तक चल रही थी, लेकिन ट्रंप ने जो राजनीतिक मुद्दा इसको बना दिया उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन आगे जाकर
इसका खामियाजा अमेरिकी देश को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो ऐसे जो असंगठित मजदूर है उनके ऊपर ही टिकी हुई है। उनके फार्म्स में अगर लोग नहीं मिलेंगे उनको काम करने के लिए, तो कहाँ से अमेरिका ज्यादा अनाज अपने लिए पैदा करेगा, या बाकी जो चीजें उनकी जो एबॉटेयर है उसमें अगर लोग नहीं मिलेंगे तो वहां पे लोग कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, उसका खामियाजा होता है। और हमने देखा है कि जब कोविड में महाराष्ट्र से लोग चलकर गए थे, तब हमने देखा कि कई राज्यों से महाराष्ट्र में लोग आते हैं और वो अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, ये किसी को पता भी नहीं था तब तक। लेकिन जब ये लोग वापस चले गए तो उसके बाद इंडस्ट्री को फिर से उभारना बहुत ही मुश्किल हुआ था। ये लोग वापस आ गए, उसके बाद इंडस्ट्री आगे बढ़ी। तो ये चीजें हैं, वो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पे असर करने वाली होती है। बिल्कुल। ऐसे में मुझे याद आता है कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, तो उन्होंने वाक़ई में भी थपथपाने वाले कई ऐसे काम किए थे, जिसका ज़िक्र इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग की लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी थी। आज अगर यहाँ पर उनकी कमी सीधी-सीधे साफ तौर पर दिखाई देती है कि अगर वो होती तो एक तरह की अलग तस्वीर होती, क्योंकि उन्होंने कई जगह से भारतीयों को इस तरह से निकाला था और वापस वो लेकर आई थी कि लोगों के परिवार आज भी उनको याद करते हैं। ऐसे क्योंकि उसी पार्टी की नेता वो भी रही हैं और आक्रामक रही हैं काफ़ी, लेकिन काम जो होता है वो व्यक्ति के लिए हमेशा इतिहास में बड़ा नाम दर्ज कराता है, जो कि इस वक्त खल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, ये तो वो परिवार ही जानते हैं जिनकी जिस तरह से वो वापस लौटे हैं और जो उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे कि कैदियों को रिहा करा के वापस लाया गया। पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा है। मीडिया में ना जाने कितने लोग चर्चा करें या ना करें, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक बड़ी शर्मनाक तस्वीर रही है। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।